नोएडा में आरपीएफ परीक्षा में नकल, सेंटर की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। नोएडा में एक बार फिर सरकारी परीक्षा में नकल का बड़ा मामला सामने आया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ, जो ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कर रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने इस सेटअप के लिए 4 लाख रुपये तक खर्च किए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये डिवाइस सेंटर के अंदर कैसे पहुंची? क्या परीक्षा केंद्र के कर्मचारी भी इसमें शामिल थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नोएडा के आयन डिजिटल जोन में आरपीएफ की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा कर्मियों को एक युवक की हरकतें संदिग्ध लगीं। जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस और एक मिनी रिसीवर बरामद हुआ, जिससे वो बाहर बैठे किसी व्यक्ति से उत्तर ले रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने नकल कराने के लिए 4 लाख रुपये दिए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद ये डिवाइस अंदर कैसे पहुंची? क्या परीक्षा केंद्र के कर्मचारी भी इसमें शामिल थे? आमतौर पर सरकारी परीक्षाओं में मेटल डिटेक्टर और जैमर लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आरोपी ब्लूटूथ डिवाइस लेकर अंदर कैसे पहुंचा? आयन डिजिटल जोन में पहले भी कई सरकारी परीक्षाएं होती रही हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब यहां नकल का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कई बार परीक्षाओं में धांधली की खबरें आई हैं। गिरफ्तार आरोपी ने कबूल किया है कि उसने किसी एजेंट के जरिए ये डिवाइस हासिल की थी और उसे सेंटर तक पहुंचाने के लिए मोटी रकम दी थी। अब पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। टुडे न्यूज 24 से ब्यूरो रिपोर्ट राम कश्यप, दिल्ली। 7 मार्च 2025 को आरपीएफ कांस्टेबल लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जो कि आयन डिजिटल जोन सेक्टर 62 में परीक्षा केंद्र पे आयोजित की जा रही थी। इस परीक्षा केंद्र में एक आजाद पुत्र मुशर्रफ नाम का अभ्यर्थी ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल करते हुए पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि एक ब्रिक्स कंपनी का कर्मचारी अर्जुन डागर नाम का व्यक्ति था, जो उसकी मदद कर रहा था। उपरोक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पश्चात में पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि आजाद ने कुछ और लोगों से बात की थी, जिनके नाम प्रकाश में आए हैं। विवेचना की जा रही है और उक्त लोगों की संलिप्तता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।